दोस्तों, आपका हमारे अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हाइप पर फिर एक बार वेलकम। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव हेल्प से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और वो भी सीक्वेंस में, और एक सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, एसएससी हो, यूपीएससी हो या आपका रेलवे हो। बट आगे बढ़ने से पहले ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने सुनी बट उसको अपने जहन में नहीं डाला, उसको जहन में लाइए और उसको अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कीजिए। तो चलिए, कुछ लाइंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आई होप कि आप इसको अपनी ज़िंदगी और जहन में उतारेंगे और फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। फर्स्ट जो है, आप याद रखिए, ऑलवेज लिसन बिफोर यू स्पीक। ऑलवेज लिसन बिफोर यू स्पीक। सेकेंड, लर्न टू अर्न बिफोर यू स्पेंड। लर्न टू अर्न बिफोर यू स्पेंड। Third, think before you write. Okay? Fourth, try and try before you quit and cry. Fifth, live your dream life before you die. One day you will obviously get success. No one can prohibit to you to get your goal. Okay? To achieve a goal without a plan is impossible, some people say. So you should be consistent regarding your work, your education, and you have to give your best. One day you will obviously and 100% will get success, but you will need to be consistent. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसमें हम जानेंगे कि टॉप ऐसे 15 सिनोनिम्स, टॉप 15 सिनोनिम्स जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। अगेन वेलकम आपका कॉम्पिटिटिव हाइप चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी प्रीवियस सीरीज़, मैथ की सीरीज़, जनरल साइंस की सीरीज़ और हमारी एंटोनियम्स, ईडियम्स, सिनोनियम्स और अपनी जीए की सीरीज़ को जाकर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। अगर आपको लगता है, पहले एक सीरीज़ देखिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, देन जाकर दूसरी सीरीज़ को देखिए, नहीं तो मत देखिए। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को, सिनोनिम्स की। हम टॉप ऐसे 15 सिनोनिम्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन फर्स्ट माई मार्कर। ये है टॉप 15 सिनोनिम्स जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। पहला आया था इंडोमिटेबल। अब दोस्तों, इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता था? ओके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिख कर आया था, ये सिनोनिम्स की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। ओके, कि अपना कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल हो, सबड्यू करना और डिफीट कर पाना। मतलब कि जिसे कहते हैं अजय, ये अजय है। अजय यानी कि जिसको पा पाना बहुत मुश्किल है। ओके, जैसे कुछ लोग कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट मी। ओके, आई विल विन। ओके, एंड तो ये क्या होगा? इंडोमिटेबल है। इंडोमिटेबल मीनिंग होता है इसका, मतलब इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, किसी चीज़ को हराना और सबड्यू कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिस चीज़ को। यूजूरर क्या होता है दोस्तों? ये होता है अपना एक पर्सन, एक ऐसा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही से ही क्वेश्चन रिलेट कर दिए गए थे। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आ गए 2-3 क्वेश्चन। ओके, यूजूरर मानी क्या होता है? पर्सन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली लोगों को उधार तो दे देता है, बट बाद में उनसे बदले में क्या लेता है? हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उन पे। ओके, तो जो कि गलत चीज़ है। तो इसे हम कहते हैं यूजूरर। इंडोमिटेबल अजय, यूजूरर आपने देख लिया कि अपना पर्सन हु लैंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? अ सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। एकोमोडेशन मतलब होता है दोस्तों कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मतलब कि आपने सामंजस्य बिठा लिया। आप लोगों, एक कंपनी थी ए, एक कंपनी थी बी, दोनों ने आपस में सामंजस्य बिठा लिया, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं दोनों मिलकर। तो एकोमोडेट, उन्होंने आपस में एक दूसरे की कंपनी से एकोमोडेट किया। ओके, दिस इज एकोमोडेशन। सो आप भी डेली लाइफ में ऐसे वर्डों को यूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कि हम डेली लाइफ में सुबह उठिए बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। इंग्लिश, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। वेदर ये आपका साइंस है, साइंस तो चलो ठीक है, याद करनी होती है, भूल जाते हैं।
इंग्लिश तो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, मैथ में प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, एंड द थर्ड इज़ कि अपना रिवीजन करते रहे हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश को हमेशा कंसिस्टेंट ही करते रहे। फोर्थ इज़ रिलेंटलेस। अब यहाँ से आपके सिनोनियम से स्टार्ट होते हैं, रिलेंटलेस। ओके, सो आप इन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कीजिए। इफ़ यू डू अ जॉब इन MNC कंपनी और IMS कंपनी, वहाँ पर आप मेल्स राइटिंग करते हो तो मेल से इन वर्डों को यूज़ कीजिए। इट बेसिकली मेक्स योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ओके, रिलेंटलेस मीन्स क्या होता है कि हार्श, एक ऐसा बहुत कठोर, जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, मतलब कि आपने उन पर एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जो बहुत ज़्यादा हार्श था, रिलेंटलेस था। मतलब कि रिलेंटलेस मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा हार्श हो, मतलब कि कठोर हो बहुत ज़्यादा। जैसे पहले क्या होता था कि हिस्ट्रीज़ में क्या होता था कि जैसे हमारा जो फ्रांस और ये सारी कंट्रीज़ थी, तो इन्होंने जर्मनी पे एक हार्श ट्रीटी साइन की थी। ठीक है, हार्श ट्रीटी साइन की थी जितनी भी कंट्रीज से, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स में जब लड़ाई हुई थी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है 9th की, तो उन्होंने क्या करा था, अपनी अलाइड पावर्स पे क्या की थी, अपनी सेंट्रल पावर्स पे एक हार्श ट्रीटी साइन की थी, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइज बोला गया। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, साइन कर लिए जाते हैं, जिसमें आपको उनका कहा, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया, वो सारी चीज़ आपको परस्यू करनी होगी। ओके, सो फिफ्थ इज़ ग्रेवेस्ट। अब ग्रेवेस्ट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर। ये इट इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री दैट, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन में इसको यूज़ करते हैं कि एक बहुत ज़्यादा गंभीर वक्त था उस समय हमारे लिए, कि जब हम फेस कर रहे थे कि हमारे भारत पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, वो सारी चीज़ें हो गई। देन हमारा है एंड्योर। एंड्योर मीन्स क्या होता है दोस्तों, एंड्योर होता है कि टू बियर मीन्स कि सहन करना। आप एंड्योर, अपनी एंड्योरेंस पावर को आपको रेज अप करना है, इंक्रीज करना है, एनहेंस करना है। ओके, ताकि आप वेन एवर यू फेस एनी डिफीट, any unsuccess in your life, you are able to stand and confront that obstacle by yourself. Okay, तो आप वो होता है आपका endure means to bear, endure means क्या होता है दोस्तों आपका bear, correct। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है दोस्तों आपका मूव डाउनवर्ड्स। जब आप नीचे की तरफ मतलब आप एकदम से आपने यू जस्ट गेट सक्सेस एट वेरी हाई रेट एंड सडनली यू अब्रप्टली यू कम्स डाउन, यू कम डाउन, तो वो क्या होता है, हमारा डिक्लाइन होता है। जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन होने के बाद में वैदिक सिविलाइजेशन आई। इस तरीके से ये वर्ड्स यूज़ होते हैं अपनी। देन हमारा है ट्रॉमेटाइज। ट्रॉमेटाइज क्या होता है दोस्तों, ट्रॉमेटाइज मीन्स होता है आपका टू इंजर, किसी को आघात पहुंचाना, आघात यानी कि अपना किसी को चोट पहुंचाना, वो होता है ट्रॉमेटाइज। हाउ कैन यू ट्रॉमेटाइज टू समवन who is very good and who is very intellectual, who never desire to defeat someone and to do something bad for someone. How can you traumatize such type of persons? It's not good. Okay, तो ये होता है दोस्तों हमारा ट्रॉमेटाइज, करेक्ट। तो दोस्तों लाइफ में कभी अगर ऐसे मोमेंट आएंगे, आप बहुत बार अनसक्सेस आपको देखने को मिलेगी, फेलियर्स, अनसक्सेस, आप थक जाएंगे, यू विल बी फटीग बाय योर सेल्फ कि यार ये व्हाट्स हैपनिंग विद मी। देन आपको अपने आप से कहना है कि लगातार मैं फेल तो हुआ हूँ, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब मैं दिखाऊंगा कि मैं जो गिरा, जो मैंने चोटें खाई, जो मैंने सीखा लाइफ से, आज उसी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो माइंड के रहस्य को भी हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप यू कैन कैच सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, ट्रॉमेटाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी इन विद अ फाइन टूथ कॉम। ओके, टू इंजर। डिस्प्लेस मीन्स होता है आपका रिप्लेस कर देना, किसी चीज़ को आपस में बदल लेना। स्लॉटर मीन्स क्या होता है आपका कि ये स्लॉटर आपका एक SST में यूज़ होने वाला वर्ड है। स्लॉटर मीन्स ये वर्ब होती है, वर्ब की तरह यूज़ किया है। ओके, दे वर स्लॉटर्ड बाय हिटलर। ओके, सो दैट इज स्लॉटर। एस्टाउंड क्या होता है कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया, यू सडनली अब्रप्टली यू क्रैक्ड UPSC एग्जामिनेशन and people astound to see to you, oh my, oh wow, he has cracked CSE UPSC, oh god, oh damn it, oh, so in this manner आपका astound हो जाता है कि आश्चर्यचकित हो जाना पूरी तरीके से, that is आपका astound।
विप मीन्स क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को बहुत कठोर तरीके से बीट करे, स्ट्राइक करे, मारे उसको, ठीक है, उस पर अत्याचारी करे, उस पर एट्रोसिटीज़ करे। ओके, एक मीनिंग और होता है, इससे रिलेटेड आ जाता है एट्रोसिटीज़। ओके, एट्रोसिटीज़, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एट्रोसिटीज़ क्या होती है। आपका जब किसी पर अत्याचार किया जाता है, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी के मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ पे, पोलैंड पे, जैसे पोल्स कहते थे, उन पे कई सारे अपने एट्रोसिटीज़ किए, और अपने लोगों पे भी, मतलब ज्यूज़ पर, जिप्सीज़ पर, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को छोड़कर, अपने रिलीजन को छोड़कर। ओके, तो उसने ह्यूमन मैनकाइंड का, उसे क्या कहते हैं, दोषी ठहराया जाता है कि उसने इतनी सारी एट्रोसिटी की, इतने सारे ज्यूज़ को मरवा दिया, गैस चैम्बर्स बनवा दिए जाते थे। तो ये सब चीज़ें थी गलत, ठीक है। तो ये एट्रोसिटीज़ होते हैं, अत्याचार, किसी पर अत्याचार किया जाना, दैट इज़ विप। ओके, अनइवननेस, लाइफ में हम डेली सोते हैं, उठते हैं, दिन बीतते हैं, 21 जनवरी आती है, 22 जनवरी आती है, 23 जनवरी आती है, टाइम चलता जाता है, नया साल आता है, पुराना साल चले जाता है। तो ये क्या होता है, तो उस समय में हमें असंतुलन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि हमें और भी लाइफ में, कभी हमारी लाइफ संतुलित होती है, ठीक है, कभी हमारी असंतुलित होती है। जैसे हम कहते हैं, अपने टर्बुलेंट टाइम हमें देखने को मिल जाता है कभी कभार, कि मेरे लिए उथल पुथल वाला समय था, मतलब कि कभी मेरे लिए सुख आ रहे थे, कभी दुख आ रहे थे मेरी लाइफ में, और उथल पुथल का समय था मेरी लाइफ में, सब कुछ ऊंच नीच हो रखा था, ऊपर नीचे। तो अनबैलेंस होता है। अनइवननेस में मतलब कि आपका क्या होता है, हमें अपने काम में बहुत अनइवननेस देखने को मिली जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, अनबैलेंस, उसे हम अनबैलेंस से। पैरिश मीन्स क्या होता है, किसी को जड़ से ख़त्म कर देना, पूरा इरेडिकेट कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, नाश कर देना, वो मर जाना, या तो मर जाना, ठीक है, पैरिश होता है। चेरिश मीन्स क्या होता है आपका, चेरिश होता है आपका एडोर मतलब कि जब, जस्ट लाइक वी एडोर टू वन अनदर, वी एडोर टू वन अनदर, हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके, तो वो हमारा एडोर करता है, लाइक वेरी मच। ओके, तो ये चेरिश होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स थे, एंड आई होप कि आप इन प्रीवियस सीरीज़ को, हमारी प्रीवियस सीरीज़ को देख रहे होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे होंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको आज नहीं कल नहीं सक्सेस दिलाने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल कंप्यूटर हेल्प पर। आप लोगों का सपोर्ट हमें इस तरह मिलता रहे और हम इस तरीके से ग्रोथ करते रहे। तो एज यू नो, जाने से पहले हम और आप मिलकर कुछ शब्द है जो हमने पढ़े हैं, इनको बस इनके नेम्स को रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडोमिटेबल, यूजूरर, accommodation, okay, relentless, bravest, endure, decline, traumatize, displace, slaughter, astound, whip, unevenness, perish, cherish. I hope you like this video. Then please, one subscribe can help to grow our channel. Nothing will go wrong if you subscribe this channel, because education always provides profits. You also know, and help to your friends, colleagues who are trying to improve their English, so that they can also see such type of words, and these are the real words which are going to help you in your future. I hope you like this video. Let's meet to next video. Till then, stay tuned, stay connected, stay healthy, stay safe. Goodbye.